हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सब लोग। आई होप कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो गाइस, जैसे कि आज के रीडिंग का टॉपिक आपने थंबनेल में देखा ही होगा। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि जो इंसान उम्र में आपसे छोटे हैं या जिन लोगों के कनेक्शन में एज डिफरेंस काफ़ी है, तो उस इंसान के दिल में इस वक्त आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग, ट्रू फीलिंग आपके लिए क्या है, और आखिर ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये सारी चीज़ें आज के रीडिंग में होने वाली है। और यूनिवर्स आपको मैसेज क्या देना चाहता है ये भी देखेंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है और हर एक जेंडर के लिए है। तो जो चीज़ें आपकी सिचुएशन से मैच होती है उसे ही लेना है, ना हो उसे स्किप करना है ना। वो मैसेज किसी और के लिए हो सकता है। तो बढ़ते हैं बिना देर के हुए रीडिंग की ओर। तो चलिए देखते हैं आज की एनर्जी आपके लिए क्या निकल के आती है और यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइड प्लीज़ गाइड कीजिए जो भी मेरे व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो वो जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, तो उनकी करंट फीलिंग इनके लिए क्या है, क्या सोच रहे हैं, ये मेरे व्यूवर्स के बारे में प्लीज़ गाइड मी। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। एंजल डिवाइन प्लीज़ गाइड मी। तो गाइस, सबसे पहले मुझे यहाँ पे पेज की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। साथ ही 8 की एनर्जी भी रिपीट हो रही है। 8 यहाँ पे नंबर आए हैं। तो मुझे ओवरऑल सिचुएशन मुझे यहाँ पे फील हो रही है कि ये कनेक्शन शुरू से ही थोड़ा अलग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड रहा है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस तो है, कुछ लोगों के लिए कास्ट इशू भी हो सकता है, रिलीजियस अलग हो सकते हैं, फैमिली का प्रेशर हो सकता है, या सोसाइटी और लोग क्या कहेंगे, ये सब इस रिश्ते को मुश्किल बना रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नो कांटेक्ट भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस, और कुछ लोगों के लिए बात तो होती है लेकिन दिल की बात आज तक नहीं हो पाई है। तो मुझे यहाँ पे बार बार एक ही बात फील हो रही है कि इस कनेक्शन में प्यार से ज़्यादा सिचुएशन ने प्रॉब्लम क्रिएट की है। दिल दोनों तरफ से जुड़ना चाहता है, लेकिन वक्त और हालात बार बार बीच में आ रहे हैं, है ना। और शायद इसी वजह से आज भी बहुत सी बातें अनसेड है, बहुत सारे इमोशंस ऐसे हैं जो आज तक वर्ड में आ नहीं रहे हैं। तो चलिए कार्ड को देखते हैं डिटेल में। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला कार्ड हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स का आया है और ये उनकी हिडन फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान अपने दिल की बहुत सारी बातें छुपाता हो। ज़्यादातर अगर किसी से उन्होंने सबसे बातें छुपाई है तो वो आपसे नहीं बल्कि खुद से छुपाई है। और मुझे यहाँ पे बार बार फील हो रहा है कि हो सकता है कि शुरुआत में इस इंसान ने अपनी फीलिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना ये अभी आपके बारे में सीरियस है। उन्हें लगा था कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये अट्रैक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जितना समय बीतता गया, जितना ये आपके करीब आते गए, जितना उन्होंने आपको समझने की कोशिश की, उतना ही ये आपको करीब महसूस करने लगे। और यही से सबसे बड़ी उनकी परेशानी शुरू हो गई। हो सकता है कि ये बार बार खुद से भी ये कहते हो कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बीच में इतना उम्र का फासला है, इतना उम्र का फ़र्क है, तो क्या ये रिलेशन होगा, लोग क्या कहेंगे, क्या ये मुझे उस नज़र से देख भी पाएंगे। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए ये इस इंसान ने अपनी फीलिंग किसी से शेयर भी नहीं की होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर है। अगर लोगों को पता चला या लोगों को समझ आ गया कि ये आप दोनों का रिश्ता है,
तो सबसे पहले लोग ही आप दोनों को गलत समझेंगे। और जानते हैं, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ये भी फील हो रहा है कि ये इंसान आपको भूलना नहीं चाहता है, लेकिन ये सिर्फ अपनी फीलिंग को छुपा रहा है। लेकिन जितना ये उन्हें दबाने की कोशिश कर रहा है, उतना ही आपके विचार, आपके ख्याल उनके दिल में और ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। और यही वजह है कि बाहर से वो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर दिन आपसे जुड़ते जा रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये तो अभी शुरुआत है ना? तो गाइज़, अब देखिए, इसके बाद में यहाँ पे एट ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की अगर सबसे बड़ी लड़ाई किसी से है, तो वो खुद से है, अपने ही मन से है। और मुझे यहाँ पे बार बार ये महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान हर दिन खुद को भी समझाता है, लेकिन इनका दिल इसकी एक भी नहीं मानता है। तो हो सकता है कि कई बार अपने मन में ये इंसान सोचता है, अगर मैंने अपनी फीलिंग शेयर कर दी और उन्होंने मना कर दिया, अगर उन्होंने सिर्फ मेरी उम्र देखकर मुझे रिजेक्ट कर दिया, अगर मैं उनकी ज़िंदगी में परेशानी बन गया, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे उनके दिमाग में दिखाई दे रही है। तो ये इंसान आपको लेकर जितना इमोशनल है, उतना ही इनसिक्योर भी दिख रहा है। और शायद यही इनसिक्योरिटी इन्हें बार बार आपके पास आने से रोक रही है। तो हो सकता है कि इसने कई बार आपके मैसेज का रिप्लाई देर से किया हो, कई बार खुद से कहा हो कि नहीं, मुझे इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे दूरी बनाते चले गए, तो सबसे पहले आपकी ही याद उन्हें बार बार आने लगी। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ व्यूवर्स के लिए हो सकता है कि ये इंसान रात को सोने से पहले आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। पूरा दिन वो खुद को बिज़ी तो रख लेता है, लेकिन जैसे ही अकेले होते हैं, जब रात में सोचते हैं, तो इनके दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आता है, तो आपका होता है। और जानते हैं, मुझे यहाँ पे एक बात स्ट्रांगली फील हो रही है कि ये सोचते हैं कि काश उम्र का ये फ़र्क हमारे बीच ना होता, काश मैं इन्हें बिना किसी डर के अपने दिल की बात बता पाता। और यही बातें इन्हें अंदर ही अंदर बांध कर रखे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये इंसान हमेशा ऐसे ही डरेगा, क्योंकि अ, यहाँ पे एनर्जी बदलती हुई भी दिखाई दे रही है, जहाँ पे ये अपने डर से ज़्यादा अपने दिल की सुनने वाले हैं, है ना? तो गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी द फूल की आई है, मेजर अरकाना का कार्ड है। और ये कार्ड हमेशा एक नई शुरुआत और हिम्मत को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये इंसान पहले जितना जैसा रहा, पहले सिर्फ उन्होंने सोचा, लेकिन अब कुछ करने का ये मन बना रहे हैं। और मुझे यहाँ पे बार बार ये फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये खुद से ये भी कहना चाहते हैं कि अगर मैंने अभी कोशिश नहीं की, तो शायद पूरी ज़िंदगी मुझे पछताना पड़ेगा। और देखो, शुरुआत में उन्होंने उम्र का फ़र्क सोचा, लोग क्या कहेंगे ये भी सोचा, लेकिन अब इन्हें ये लग रहा है कि अगर मैं सच्चा प्यार करता हूँ, तो एक बार कोशिश करनी ज़रूर चाहिए। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये इंसान किसी न किसी बहाने से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, कोई आपको मैसेज टेक्स्ट करेंगे, या हो सकता है कि कॉल भी करे, या फिर अचानक से आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश भी करे, है ना? क्योंकि अब इन्हें चुप रहना पहले जितना आसान नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे सिर्फ रिश्ता नहीं मांग रहा, बल्कि ये सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आखिर आपके दिल में भी इनके लिए क्या थोड़ी सी जगह है। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे यस सुनना चाहते हैं, आपके मुँह से उन्हें पॉजिटिव हाँ सुनना है।
तो ये अपने दिल की बात अपने दिल में ज़्यादा देर तक छुपाना नहीं चाहते या छुपा भी नहीं पाएंगे, है ना? तो गाइज यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और ये उनकी ट्रू फीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने दिल की बात अब ज़्यादा दिन तक अपने अंदर नहीं छुपा पाएंगे। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि ये इंसान अब आपके रिएक्शन के बारे में बहुत सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये सोचते हो, अगर मैं इनसे बात करूँ तो ये क्या बोलेंगे, अगर मैंने अपनी फीलिंग बता दी तो क्या ये मुझे समझेंगे? तो देखो, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये इंसान किसी खेल में है। तो ये जेन्युइनली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बस इसे समझ नहीं आ रहा है कि शुरुआत कहाँ से करें। और मुझे यहाँ पे ये भी फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि ये किसी छोटी-सी बात का बहाना ढूँढ रहे हैं, ताकि आपसे कन्वर्सेशन शुरू कर सके। कभी मैसेज, कभी रिप्लाई, कभी नॉर्मल हाय हेलो, बस किसी तरह से आपसे बातचीत शुरू करना चाहते हैं। और जानते हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके हाँ का इंतज़ार बहुत बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके दिल में भी इनके लिए थोड़ी सी फीलिंग है या नहीं। और यही वजह है कि ये जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, पहले ये आपके दिल को समझना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कार्ड ये बता रहा है कि अब ये सिर्फ फीलिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको लेकर फ्यूचर के बारे में भी ये सोचने लगे हैं, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आई है और ये कार्ड मुझे एक सीरियस रिलेशनशिप, कमिटमेंट और ज़िम्मेदारी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं ये इंसान सिर्फ़ आपके बारे में सोच नहीं रहा, बल्कि ये भी सोच रहा है कि अगर ये रिश्ता फ्यूचर में आगे बढ़े तो इसे कैसे निभाया जाए, है ना? क्योंकि देखो, हो सकता है कि शुरुआत में इन्हें लगा हो कि चलो जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब इनकी सोच पूरी तरह से बदल चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे इनकी ज़िंदगी में आना है तो मुझे सबसे पहले इनके लायक भी बनना होगा। और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फ़ील हो रहा है कि हो सकता है कि ये अभी अपने काम में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने करियर, अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हो, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें अब लग रहा है कि अगर मुझे इनका साथ चाहिए तो सबसे पहले मुझे खुद भी मज़बूत बनना होगा। और जानते हो, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये इंसान सिर्फ़ टाइम पास करना चाहता है, बल्कि ये इंसान इस रिलेशन को लेकर जेन्युइनली सीरियस भी है। और हो सकता है कि अभी ये इसने आपसे कुछ कहा ना होगा, लेकिन अपने ही मन में ये आपको अपनी लाइफ का हिस्सा मान चुके हैं। और मुझे लगता है कि अब इनके दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश बच गई है, क्योंकि वो ख्वाहिश आप ही हो, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे नेक्स्ट एनर्जी नाइन ऑफ कप्स की आई है। तो ये कार्ड मुझे दिल की सबसे बड़ी इच्छा और मन की खुशी की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि अ, ये इंसान खुद से भी पूछे अगर उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है, तो शायद उसका जवाब आप होंगे, है ना? क्योंकि ये सिर्फ़ आपको पसंद नहीं करते, बल्कि इन्हें ऐसा लगने लगा है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में आए तो उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। और मुझे बार-बार ये स्ट्रांगली फ़ील हो रहा है कि हो सकता है ये इंसान अकेले में आपके बारे में सोचकर मन ही मन में खुश होता हो, आपको इमेजिन भी करते हो, आप दोनों साथ हो तो लाइफ कैसे होगी, छोटी-छोटी बातें इमेजिन करते हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे होगी। तो ये सारी बातें इनके मन में बार-बार आ रही है। और जानते हैं, मुझे यहाँ पे ये फ़ील हो रहा है कि कई बार ये इंसान यूनिवर्स से भी कहता होगा कि बस एक बार इनका साथ मुझे मिल जाए, बाकी सब मैं सँभाल लूँगा,
है ना? तो मुझे यहाँ पे एक बात बहुत ही क्लियर दिखाई दे रही है कि ये इंसान अब सिर्फ़ आपकी हाँ सुनना नहीं चाहता है, बल्कि ये चाहते हैं कि एक दिन आप दोनों बिना किसी डर के एक साथ चल सकें, है ना? तो गाइज़ यहाँ पे बॉटम अप डेक का कार्ड हमारा क्वीन ऑफ कप्स का आया है, ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आई है और ये कार्ड मुझे सच्चे, गहरे और निस्वार्थ प्यार की एनर्जी को रिप्रेज़ेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं इस इंसान ने आपको सिर्फ़ पसंद नहीं किया, बल्कि अपनी इमोशनल सेफ प्लेस भी बनाया है ना? क्योंकि ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनसे बात करके दिल को सुकून भी मिलता है और मुझे लगता है कि आप इस इंसान के लिए वही सुकून हो। तो हो सकता है कि आप दोनों रोज़ बात ना करें, हो सकता है कि नो कॉन्टैक्ट हो, बात बहुत कम आप दोनों के बीच बातचीत होती हो, लेकिन फिर भी इस इंसान के दिल का कोई ना कोई पल ऐसा ज़रूर होता है जब इनका मन आपके पास आकर रुक जाता है और मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि ये इंसान आपको पाने से पहले आपको खोने से डरता है और यही वजह है कि कई बार ये चुप रह जाता है, कई बार पीछे भी हट जाता है, लेकिन इनका दिल कभी पीछे नहीं हटा। और जानते हो, मुझे यहाँ पे बार बार ये महसूस हो रहा है कि उम्र का फ़र्क इनके लिए आज भी एक सवाल है, लेकिन आप इनके लिए उस सवाल से भी बड़ा जवाब हो और शायद इसलिए ये बार बार यही सोचते हैं कि अगर उन्होंने मेरा साथ दिया तो मैं बाकी हर मुश्किल का सामना करूँगा। तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये इंसान परफेक्ट रिलेशनशिप ढूँढ रहा है ना? तो ये सिर्फ़ आपके साथ एक सच्चा रिश्ता चाहते हैं। तो अगर पूरी रीडिंग को मैं सिर्फ़ एक लाइन में समझाऊँ तो यूनिवर्स आज बस इतना कहना चाहता है कि ये इंसान आपकी हाँ इसलिए नहीं सुनना चाहता है कि उसे रिश्ता चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके लिए हाँ का मतलब पूरी ज़िंदगी आपका साथ, है ना? तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आ गई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को दबाएँ क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। हाइप कीजिए और अपना प्यार जताइए। अगर ये एनर्जी से आपकी एनर्जी मैच होती है तो एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय।